शुभ संकेतों के साथ भाग्य का महीना भरपूर लाभ प्राप्ति का। अपने सपनों पर विश्वास रखें, उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा परिश्रम करें। स्वप्न को देखते हुए शक्ति हम अवश्य होती है। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की पहचान है। जंगल का राजा सिंह, यह आपका बोध चिन्ह है और ग्रहों का राजा रवि आपका राशि स्वामी है, जिस कारण सिंह राशि कर्तृत्ववान राशि के रूप में सामने आती है। भयभीत ना होते हुए समस्याओं का सामना करना यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव इस महीने राशि में ही विराजमान है। 16 सितंबर को वे राशि में रहेंगे। इस समय काल में आप अत्यंत अग्रेसिव भूमिका लेंगे। आपकी राशि अग्नि तत्व की है, राशि स्वामी भी अग्नि तत्व का है, जिस कारण किसी भी समस्या का सीधे सामना करने का जो आपका स्वभाव है वह इस महीने व्यक्तित्व की दृष्टि से प्रबल होने वाला है। न्याय के पक्ष में लड़ना यह भी आपका स्थायी भाव है। अन्याय आपको सहन नहीं होता। कुल मिलाकर व्यक्तित्व में अत्यंत सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव इस महीने की शुरुआत में आपके व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन 4 सितंबर को वे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। उस अनुसार राशि स्वामी धनेश और लाभेश में राशि परिवर्तन होना यह अत्यंत सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। ये सकारात्मक स्थिति से धन प्राप्ति के कई शुभ योग आपको प्राप्त होंगे। वास्तव में इस काल में आप जो योजना बनाएंगे उससे आपको भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, आपके घर रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है या आप उनके घर पर जा सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में परिश्रम के व्यय स्थान में और नीच अवस्था में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ वे केतु ग्रह के साथ विराजमान है, जिस कारण परिश्रम में बाधा निर्माण होना ये विभाग सामने आता है। राशि स्वामी जब बलवान होता है तब अन्य ग्रहों का सहयोग कम होने पर भी वह अपना कार्य पूरा करता है। इस महीने आपके राशि स्वामी की स्थिति प्रबल होने के कारण आप अच्छा परिश्रम करेंगे। परिश्रम की उचित योजना बनाएंगे, सफल भी होंगे, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। वास्तु के योग, वाहन के योग, वास्तु से सुख शांति के योग, वाहन से किसी लंबी यात्रा पर जाना जैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। वास्तु योग का अर्थ ये नहीं कि हर बार मनुष्य नई वास्तु लेगा। अपने वास्तु की योजना बनाई हो तो उसे एक स्वरूप प्राप्त होता है। वास्तु के शुभ योग निर्माण होते हैं।
क्योंकि वास्तु को रोज रोज नहीं लिया जाता। कभी कभी वास्तु सुख का विषय इस अर्थ से भी आता है कि जिस वास्तु में आप रहते हैं उससे सुख प्राप्त होने के योग निर्माण होते हैं, जो इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये काल अधिक परिश्रम का है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप प्राथमिक शिक्षा में हो, पढ़ाई से अधिक खेलकूद पर आपका ध्यान रहेगा। आप उच्च शिक्षा में हो तो आपका परिश्रम करने ही पड़ेंगे, तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा में आपके लिए सफलता के अवसर भी बड़े हैं, इसीलिए अधिक से अधिक पढ़ाई करें, ये सलाह दी जाती है। साथ ही प्रेम विवाह के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आपके जीवन में नए मित्र आ सकते हैं। आपका विवाह निश्चित हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग अभी आपके लिए नहीं है, ये बात ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों का स्वास्थ्य इस काल में अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। एक अलग पद्धति से आप संघर्ष में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा हो तो उसमें भी सफलता की संभावना बढ़ने वाली है, उस दृष्टि से अधिकाधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इस महीने अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। आर्थिक लाभ, उचित कार्य करने से लाभ, काम से समाधान प्राप्त होना, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ना, इन दृष्टि से भी यह काल आपके लिए शुभ रहेगा। आपके सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग बना है, उस पर आपके राशि स्वामी की दृष्टि है, जिस कारण अत्यंत शुभ योग निर्माण हुआ है। इस काल में आप किसी भव्य प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी रविदेव राशि में ही विराजमान है। दशम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, जो आपके पंचमेश है, और सप्तम स्थान में शनिदेव ने शश राजयोग निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव ने आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। जब हम ऐसा विचार करते हैं कि गुरु ग्रह इतना शुभ क्यों, तो स्पेस साइंस में भी उसका उत्तर हमें मिलता है। स्पेस में कई बार कई तारे टूटते हैं। वे हमें भले ही जमीन से अत्यंत छोटे दिखाई देते हो, लेकिन उनका स्वरूप अत्यंत भव्य होता है। वह कचरा यदि पृथ्वी पर आकर गिरे तो पृथ्वी का बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आकाश में गुरु ग्रह स्थित है। गुरु ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अत्यंत बड़ा है, जिसके द्वारा वह अवकाश के सभी कचरे को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए पृथ्वी सुरक्षित रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है कि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, वह शुभत्व प्रदान करता है, उस दृष्टि से भी शुभ होती है। ये विभिन्न पद्धतियों से बार बार सिद्ध होता है। तो ऐसे देव गुरु आपके दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है। उन्होंने आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी निर्माण किया है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए परिपूर्ण भरा है। उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति धन स्थान में और कर्म स्थान में गुरुदेव स्वयं विराजमान होने के कारण आपके लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं। इस काल में आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं। आपकी कर्म की दिशा उचित रहेगी, उनसे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। बुधदेव 4 सितंबर को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही लाभ स्थान में आपके लिए कारक नहीं
बल्कि राजयोग कारक मंगल देव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। जब राजयोग कारक मंगल देव वहाँ पर आते हैं तब उस काल में विशेष लाभ या इच्छा पूर्ति होती है। इसीलिए इस काल का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इस सितंबर महीने में विभिन्न पद्धतियों से खर्च होने वाला है। मौज मस्ती पर, यात्रा पर आपका खर्च होगा। कुछ आपकी सुप्त इच्छाएं होगी जिनको आपने बाद में पूरा करने का विचार किया था, उन पर भी अब आपका खर्च होने वाला है, जिसे उचित पद्धति से भी कहा जा सकता है। संक्षेप में सिंह जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हुआ है। पूरा लाभ उठाइए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 4, 13, 22 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 19 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में सिंह राशि के जातकों ने रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। स्नान करने के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी अक्षत, फूल, दुर्वा डालनी है। उसके बाद उस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ऐसा लगातार करने से सूर्य संबंधित दोष कम होते हैं, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मासिक और वार्षिक राशि भविष्य हम आपके चैनल पर डालते हैं और दैनिक तथा साप्ताहिक राशि भविष्य हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। आप अगर दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य पढ़ना चाहते हैं तो हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन रहे। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।